क्या हाल है? तो गाइज आज सुबह हुई तो काफ़ी लेट शुरू हुई सुबह क्योंकि मैंने आज बहुत सारा काम निपटाया था कल रात को। सुबह अराउंड 3 बजे 4 बजे सोई थी और मैंने नई रीडिंग शुरू की है। तो आई पिक्ड अप अ बुक बाय रोंडा ब्रायन। आई एम अ बिग फैन। मैंने उसकी द सीक्रेट पढ़ी थी जब मैं सीए कर रही होती थी, छोटी थी, आज से मोर देन अ डेकेड अगो। एंड तब से मैंने ज़्यादा उसकी बुक्स पढ़ी नहीं है, बट apparently there is a new book in the market. uh, it's called काउंटडाउन टू रिचेस। ये अभी 2025, लेट 2025 में ही आई है। तो पता नहीं, मेरे को मन किया मैं ले लेती हूँ तो मैंने ले ली। तो मैंने कल रात वो पढ़नी स्टार्ट की। आपको रिव्यू भी दूंगी जब वो खत्म हो जाएगी। आई विल डेफिनेटली शेयर माय थॉट्स ऑन इट, बट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। उसके अलावा एक बहुत पुरानी और सिग्नेचर बुक है डेल कार्नेगी की, जिसका नाम है, अ, आप सबने सुना होगा उसका नाम, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डोंट गो बाय द टाइटल, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स मोस्टली अबाउट पीपल हैंडलिंग स्किल्स एंड मोर देन दैट आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक सो फार, बट मैंने अभी खरीदी है, सिर्फ शुरू भी नहीं किया वो वाली तो। पर जब मैं कर लूंगी खत्म तो आपको ज़रूर बताऊंगी, अगर मैं उसे खत्म कर पाती हूँ तो, क्योंकि मैंने उसे कई बार खरीदा है और मतलब किंडल पे लिया है और उसको कभी पढ़ा नहीं है, पता नहीं क्यों। पर इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पढूँ तो आपको डेफ़िनेटली रिव्यू दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करती हूँ वैसे, पर पता नहीं मेरा कुछ दिनों से ना, एक्चुअली मैंने इससे पहले अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसका नाम था मैनिफेस्टिंग मनी मैनिफेस्टेशन। आई डोंट रिमेंबर द नेम कम क्लियरली, पर या देख के बता देते हैं ना आपको। 1 मिनट रुको, मैं देख के बता देती हूँ। या इट्स ओपनिंग। तो वो बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इससे ना पॉजिटिव थॉट रह रहे थे मेरे पूरे दिन। काम करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये कब खत्म होगा, ऐसा लग रहा था नहीं ये करते रहेंगे काम अपना। तो इसलिए मैंने फिर, हाँ, द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग मनी बाय, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इट्स कॉल्ड RYUU, रियू, आई एम अज्यूमिंग, रियू शिनोरा, शिनोहारा, रियू शिनोहारा। अच्छी लगी मुझे बुक, काफी अच्छी लगी। नो बकवास, नो टू मच ज्ञान, जस्ट पॉजिटिव एफर्मेशन, मतलब एफर्मेशंस भी नहीं बोल सकते, वो एक राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क बेसिकली, आर बिलीव्स एंड एवरीथिंग। मैनिफेस्टेशन बुक है एक टिपिकल, पर मजा आया, पॉजिटिविटी रही। तो मुझे लगा कि यार साधना भी कर ही रही हूँ और तो साथ में ये भी पढ़ लूंगी तो एकदम डबल धमाका हो जाएगा। तो मैंने ले ली। तो अब मैं पढ़ रही हूँ, कुछ दिनों से शुरू किया है और अच्छा लग रहा है। फ्रैंकली मैंने काफी सालों के बाद दोबारा पढ़ना शुरू किया है। यार आप लोगों के साथ सही में शेयर करूँ तो आई थिंक एक लंबा पीरियड था मेरी लाइफ में जो काफी डिफिकल्ट गया है। आ, 2017-18, 17 तो नहीं, 17 वॉज रियली नाइस, 18 एंड समझ लो, तब से लेके और 2021-22 तक का टाइम। 21-22 भी नहीं कह सकते, 21 में तो मैं बैंगलोर आ गई थी, 21 तक का टाइम समझ लो आप। सो कोविड, उससे पहले के 1 डेढ़ साल बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। कभी करूंगी आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि क्या था। इट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन माई लाइफ स्टोरी। इट चेंज्ड मी, और उसके बाद लगता है जरूरी हुआ, वो क्यों हुआ, उसका होना कितना जरूरी था, वरना आज जो है वो नहीं होता। पर तो उस टाइम पे ना मेरा सब रीडिंग, मैं कौन हूँ मैं भूल गई थी, मैं बस चल रही थी। तो उस टाइम पे मेरी रीडिंग और ये सब छूट गया था। और उसके बाद भी यार पिकअप करने में लाइफ में टाइम तो लगता है। आप, यू हैव टू पिक अप ऑन 100 थिंग्स, रीडिंग कम्स लेटर, हॉबीज कम लेटर, राइट? तो उस टाइम पे नहीं हो पाया। फिर धीरे 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 अब जब गुरुदेव ने बिल्कुल मुझे हील कर दिया हील से भी ज्यादा ही कर दिया, अब तो ऐसे कर दिया कि आई कैन हील अदर्स, तब फिर अब बुक्स का भी समय आ गया शायद। तो पढ़ रही हूँ, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और एक चीज हुई आज, काफी दिनों से मैंने आपको बताया था ना एडवाइजरी चल रही थी, फिर वो खत्म हो गई थी, फिर उसकी पेमेंट्स और वो सब भी चलता है ना, क्लाइंट को समझाना है। अभी क्लाइंट को समझाया तो अभी भी नहीं है बिकॉज वो कॉल स्केड्यूल नहीं हो पा रही, बट पेमेंट क्लियर हो गई। दीज आर, देखने में करने में एक काम है, लेकिन उसके अराउंड, उसके पेरिफेरी में इतने काम होते हैं ना, वो सब भी निपट जाए तो लगता है हाँ अब कुछ कंप्लीट हुआ। अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं, पर मोटा मोटा हम बिलिंग होके इनवॉइस क्लियर हो जाए तो समझ लेते हैं हो गया तो आज वो भी हो गया।
फिर आज शाम को वापस गुरुदेव हैं आश्रम में। तो पता है आज कौन आया हुआ था आश्रम में? आज उत्तराखंड के गवर्नर आए हुए थे। I think his name is, please correct me if I'm wrong. He's a Sikh, गुरप्रीत सिंह जी हैं शायद। तो वो आए हुए थे। क्या बोलते हैं यार, व्हाट एन ऑरेटर। मजा आ गया सुन के। उनको सुना, अच्छे से भजन किया, शाम को सत्संग किया, मजा आया। पूरे दिन मतलब आज समझ लो मेरे को नहाने का भी टाइम नहीं मिला इतनी गर्मी में, क्योंकि मैं उठी लेट, रात को लेट सोई थी काम करके। उठी लेट तो उठो लेट, तो पूरा दिन, आधा दिन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। 11 बजे सो के उठो आप तो। खैर मैं 9 बजे उठी थी, 9:30 बजे। 11 बजे तक अपनी साधना वो सब हुआ। उसके बाद सीधा बैठ गई काम करने। कुछ थोड़ा बहुत खाया, बना लिया था मैंने 2 पराठे ब्रेकफास्ट में, फिर खाया, फिर बैठ गए अपना काम करने, कि आज तो काम करेंगे। और जैसे ही काम करने बैठी भाई, चैलेंजेस शुरू हो गए, क्योंकि पुराने काम के क्लाइंट ईमेल करने लग गए, वो स्टूपिड, सच में टाइम वेस्ट। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने में मजा आता है, दे आर नेवर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। वो कुछ फंस गए थे लाइफ में आज। फिर गुस्सा भी आया मेरे को तो एक टाइम पे, तो कि भाई क्या करना पड़ रहा है, आई हैव सच इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ, ये किससे मेरे को मगजमारी करनी पड़ रही है। पर किया, नॉट एवरी वन इज सेम, यू हैव टू गो थ्रू एवरी वन एवरीथिंग। वो सब किया, इसलिए कुछ रिकॉर्ड तो कर नहीं पाई, उसी सब में फंसी हुई थी। फिर लंच में मैंने फटाफट से दाल चावल बना लिए थे, एक ही साथ बन जाते हैं। इतने में ब्रश करके मुंह धोया, इतने में मेरे सब दाल चावल बन गए थे। फिर खाया, और खा के लग गई वापस काम पे। जिस जो काम करने बैठी थी वो तो कर ही नहीं पा रही थी, उन अंकल की वजह से जो मुझे परेशान कर रहे थे मेल कर करके। क्लाइंट है ऐसे, अंकल बोल रहे हैं, पर हैं तो अंकल ही। तो फिर किया, और उसके बाद फिर काम किया। काम खत्म कर दिया, अच्छे से सेटिस्फैक्शन हुआ मेल भेज के, जो भेजना था अपने एंड से क्लोज कर दिया। इतने सत्संग का टाइम हो गया था। फिर मेरे को ये था, मैं सुबह से थकी हुई हूँ, अब मैं सिर्फ एंजॉय, आई विल बी देयर इन द मोमेंट, नॉट रिकॉर्ड, नॉट डू एनीथिंग, नॉट टच माय फोन। कितने लाइक्स है मेरा, कल एक वो भी वायरल हो गया था, कोई शॉर्ट अच्छे खासे इसमें व्यूज आ रहे थे, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, बाहर में जाए सब। अभी तो बैठ कर जो है सिर्फ एंजॉय करेंगे ये एम्बियंस। भाई इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, और फाइनली बैंगलोर में आज ठंडा महसूस हुआ है, वरना तो ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही होती थी ना यहाँ पे। पता नहीं साल क्या हुआ यार, बैंगलोर इज ऑलवेज बैंगलोरिंग, बट दिस ईयर बैंगलोर समहाउ वाज नॉट बैंगलोरिंग। गर्मी थी इस बार। तो पूरे दिन एसी में, मैं कभी रही नहीं 5 साल में बैंगलोर में, हार्डली एसी टंगा हुआ है, सर्विस भी नहीं हुई है इसकी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है इतनी ज्यादा। मैं भी ट्रैवल करती रहती हूँ, ऊपर से ये भी आ, इतनी बैंगलोर में जरूरत ही नहीं होती है। पता है मार्च से बारिश हो जाती है, जून जुलाई इज द कोल्डेस्ट इन बैंगलोर। लोग स्वेटर पहनते हैं, जो लोकल लोग हैं। मुझे तो नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे ठंड पसंद है, पर यहाँ के लोग पहन लेते हैं यार, टोपे वोपे लगा लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं। मैंने मफलर भी पहनते देखा है यार लोगों को जून जुलाई में। तो वो सब किया, अ, सत्संग अटेंड किया अच्छे से, घर आई, फिर बस खाना खाया, और आइसक्रीम पे ली 2। उसके बाद सोचा आप लोगों से बातें करती हूँ, आपको बताती हूँ आज क्या क्या किया मैंने दिन में, क्योंकि मैं व्लॉग तो नहीं कर पाई पूरे दिन आज, पर ये सब किया। बाकी अब कल से टाइम पर व्लॉग्स आएंगे। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि मैं व्लॉग्स दिन में ले आऊँ यार, क्योंकि रात को मैं 11:30 बजे अपलोड करती हूँ, कब आप लोग देखोगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक नई व्लॉगर हूँ, सो न्यू व्लॉगर चैलेंजेस। पर ठीक है, अभी आई एम फिगरिंग थिंग्स आउट। मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करूँ कि मैं दोपहर में व्लॉग्स डाल दूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी सही टाइम पर एक्सेसिबल हो। लोग यूजुअली लंच के टाइम पे, मील्स के टाइम पे, ब्रेक्स के टाइम पे व्लॉग्स देखते हैं, तो कुछ करते हैं। पर आज के लिए यही था। बुक के रिव्यूज मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। और आज काफी लाइट और हल्का फील हुआ, ये सब मुक्ति सी मिली एक। बाकी तो आगे तो काम चलते, देयर इज नो एंड टू वर्क इन लाइफ। तो वो तो चलता ही रहेगा, बट एक एक चीज खत्म हुई तो अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। व्हाट इज द सरप्राइज? द सरप्राइज इज कि मैं 1 मई से कहीं जा रही हूँ। आई एम कमिटिंग माई सेल्फ टू अ प्लेस, टू सम कॉज, अ वेरी नोबल कॉज, फॉर नेक्स्ट 31 डेज इन मे। एक्चुअली 30, क्योंकि उसमें से एक दिन मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल का अपॉइंटमेंट है। तो वो तो मुझे पूरा दिन ही लग जाता है, इतना दूर है बैंगलोर में सब कुछ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी उन्हें बोल दिया है, जहाँ पे मैंने कमिटमेंट दिया है, या बोल दूंगी एक बार और जाके। 30 दिन मैं अपने आप को एक कॉज के लिए कमिट करने जा रही हूँ। वहां मैं ये नहीं देखूंगी मैं किस पोजीशन पे हूँ लाइफ में, या कुछ भी नहीं। मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू बी देयर फॉर वट एवर इज नीडेड टू बी डन। एंड सेवा करने जाएंगे, वॉलंट मैंने तो बोल दिया थोड़ा थोड़ा।
ठीक है, बाकी सब बाद में बताऊँगी, गेस तो कर ही लिया होगा मोस्टली आप लोगों ने, बट फिर भी एक बार आप लोगों को पूरा अच्छे से बताऊँगी जब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कोइंसिडेंटली मेरे इतने कपड़े-वपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए बिकॉज़ आई हैड नो टाइम, आई वाज़ ऑक्यूपाइड विद वर्क। आप लोग देख ही रहे हो मेरे व्लॉग्स, आपको पता ही है। पर पता नहीं कैसे यार, यही मिरेकल्स मुझे समझ नहीं आते जो दिन भर लाइफ में घटते रहते हैं और हम कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। मुझे तो ये सब ग्रेस ही लगता है गुरुदेव का। यार पता नहीं कैसे मैं रोजाना थोड़े थोड़े डाल देती थी मशीन में और अपना काम करती रहती थी। जब टाइम लगता था उठ के 2 मिनट सुखा देती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, आज क्या 28 है ना, 28 अप्रैल है आज। और आज मेरे 90% वो कपड़े धुल गए हैं, सिर्फ 10% बचे हैं। मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे, मुझे इतना स्ट्रेस भी हो रहा था कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, 1 तारीख से तो जाना है सब। पूरे 30 दिन के लिए मुझे कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब टाइम नहीं मिलेगा। और हो गया यार, सब हो गया। तो सब हो जाता है। आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो लग रहा हो कि यार अटक गया है, कैसे करेंगे, स्ट्रेस हो रहा है? हो जाएगा, हो जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब हो जाएगा। ऑन दैट नोट, लेट्स एंड दिस व्लॉग। कल पक्का अच्छे से रिकॉर्ड करूंगी, आई प्रॉमिस, क्योंकि मेरा आज का काम खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों को मेरा एएसएमआर एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? मैंने सोचा एक दिन आपको सत्संग में बातें ना करके, आपने देखा होगा मेरा लास्ट व्लॉग, मैंने सोचा एक दिन बातें ना करके इनको सिर्फ फील देते हैं सत्संग की। आए ना मजा? हाँ, करती रहूंगी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपको कभी कभी। विद लेस वर्ड्स आई गिव यू मोर फीलिंग। ट्राई टू, आई विल ट्राई टू गिव यू मोर फीलिंग। आप लोग फीडबैक देते रहना, जैसा भी लगे मैं करती रहूंगी जो मेरे से हो सकता है। हाँ। एंड एक एक और बात बोलनी है कि 30 दिन के लिए मैंने वहां तो कमिटमेंट दी पर गुरुदेव से और आपसे तो कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग है ना? तो साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और कुछ नहीं पसंद आ रहा हो तो बता देना, मैं सुनने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। सच में मैं आपकी हूँ। और जैसे अपनों को बता देते हैं वैसे बता देना। और कुछ अच्छा लगे तो जैसे अपनों को सराह देते हैं तो सराह देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी दिन बन जाएगा। तो गो अहेड, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी, कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करो तो भी, मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग जुड़े हो, है ना? तो on that note, let's end this vlog and let's meet tomorrow again. Till then, bye. Jai Gurudev.